नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ रेप के मुकदमे वापस ले लिए थे। जी हां, ये वही स्वामी चिन्मयानंद हैं जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं शाहजहांपुर से, जिनका एक बहुत भारी आश्रम चलता है और जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं इस देश के। उनके खिलाफ 2 रेप के मुकदमे दर्ज हुए, बड़ी मुश्किल से दर्ज हुए थे, उन लड़कियों द्वारा कराए गए जिनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया था। और उनका एक जो आश्रम है उसके अंडर कई कॉलेजेस स्कूल्स चलते हैं। तो ये मामला जो हाई कोर्ट में गया, ये और पुराना मामला था जो जिसकी लोगों को जानकारी नहीं थी। वो फोकस में तब आया जब अभी पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, वहाँ के जज राहुल चतुर्वेदी साहब ने एक ये जजमेंट दिया और उत्तर प्रदेश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत इन्होंने इनके खिलाफ रेप का मुकदमा वापस ले लिया था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जो सरकार योगी आदित्यनाथ की ये क्लेम करती है कि वो महिला सुरक्षा के लिए बड़ी तत्पर है और उनकी टॉप प्रायोरिटी में आता है और एक उसके लिए एक पूरा मिशन शक्ति भी चल रहा है, तरह तरह की बातें की, कभी वो एंटी रोमियो स्क्वाड्स बना दिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, कई जगह बुलडोज़र भी चला दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में बुलडोज़र के बजाय ये मखमल का उनको वो दिया गया है, मखमल की चादर दी गई। उनका एक तरीके का उसी तरीके का रूप था ये, जैसे बिल्किस बानो में जो रेपिस्ट थे उनका स्वागत गुजरात में किया गया, उनको महामंडित किया गया, उनके माला अर्पण किया गया, मिठाई खिलाई गई जब वो गुजरात सरकार के आदेश द्वारा छोड़ दिए गए थे। उनकी सज़ा बाकी जो बची थी वो माफ़ कर दी गई थी। तो कुछ ये लगता है जैसे कि बीजेपी को ख़ास तौर से कुछ विशेष दर्जा दे रखा है उन लोगों को जो रेप के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं। अब आप देखिए, हमने तो आपको ये किस्सा बताया, ये एक हरिद्वार की महिला थी जिसने इनके खिलाफ केस बड़ी मुश्किल से दर्ज कराया था। मामला 2011 का था जो जाकर के रजिस्टर हुआ बड़ी कई साल बाद। और उसके बाद फोकस में ये अब इसलिए आया क्योंकि बीच में इसी 2019 में इन्हीं बाबा जी ने, ये बाबा हैं स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती इनका नाम है, और इनका एक वीडियो, वहीं की एक लॉ स्टूडेंट जो इन्हीं के कॉलेज है लॉ का, उसमें LM स्टूडेंट थी, जिसने की एक वीडियो वायरल किया और उसमें उसने बताया कि किस तरह उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है चिन्मयानंद द्वारा और किस तरह उसे, उसकी जान को भी खतरा है उन्हें, और जिस तरह से उसके साथ क्या क्या किया जाता था। उन वीडियोस के साथ ये भी रिलीज़ हुई, कई फोटोग्राफ्स आई, कुछ वीडियोस आए जिसमें स्वामी चिन्मयानंद लड़कियों से मसाज करवा रहे हैं, वहाँ की स्टूडेंट्स से, और ये बड़े क्लियर कट वीडियोस थे और इसको डिस्प्यूट भी नहीं कर पाए। हाँ, ये ज़रूर किया उन्होंने कि इस लड़की के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात करती है, लेकिन इस केस में यूपी पुलिस की जो SIT थी उन्होंने कुछ ऐसा केस बनाया कि लड़की स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रही है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, और उसके बाद उसको ऐसा प्रेशराइज किया कि उससे कबुलवाया भी, यानी कि उससे स्टेटमेंट दिलवा दिया। और उसके परिवार वालों पे इतना प्रेशर डाला गया कि जो मुकदमा था मीडिया में तो बहुत उछला और बाबा जी की काफ़ी थू-थू हुई, लेकिन उसके बाद उस लड़की को ऊपर प्रेशर डाल के इन्होंने केस वापस ले लिया। वापस तो वापस हुआ, लेकिन उल्टा लड़की के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें लड़की को जेल हो गई। आप देखिए क्या क्या होता है कि एक रेपिस्ट बाबा जी, स्वामी जी जो हैं,
वो उल्टा उसी लड़की के खिलाफ केस करवा देते हैं जिसने उनको एक्यूज किया था और जिसके वीडियोस सबने देखे, और कुछ नहीं होता। एंटी रोमियो स्क्वाड तो ठीक है कि सड़क पे आप चले जा रहे हैं या बैठे हुए पार्क में लड़का लड़की फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उनको उठा करके बंद कर देते हैं कि अरे छेड़खानी। और ख़ासतौर से अगर दो दूसरे धर्म का कोई लड़का है फिर तो उसका सवाल ही नहीं बचने का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो एक स्वामी जी हैं, उनके साथ विशेष ट्रीटमेंट होता है, उनका रेप का मुकदमा वापस ले लेती है सरकार। भाई ऐसी क्या आफत है। ये हाई कोर्ट के जज ने जो उसमें बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये मुकदमे इसलिए वापस नहीं लिए जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्चतम न्यायालय की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि किन मामलों में स्टेट गवर्नमेंट केस वापस ले सकती है या वापस नहीं ले सकती है। अब देखिए, बल्कि इस मामले में भी ये नहीं हुआ कि केस वापस ले लिया, उसमें ये किया कि जो उनकी फर्दर सजा थी उसको माफ कर दिया गया, जिसका वो गुजरात सरकार ने किया और उसकी रिकमेंडेशन पे वो छोड़ दिए गए। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एक कमेटी होती है जिसमें कि ये रिमिशन करने का, सज़ा को माफ़ करने का कि जिनको पावर होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहती है, चाहे बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो, उसको माफ़ कर देती है, और जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनके लिए ये सब सरकारें इस तरीके की करती हैं। लेकिन इस मामले में तो जो बड़ी मुश्किल से केस दर्ज हुआ था, उस महिला ने कराया था, उसकी अभी क्या स्थिति है नहीं पता, लेकिन उसका जब ये सबको मालूम है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना कोई आसान बात नहीं थी। और ये मामला उजागर भी तब हुआ जब ये सेकंड केस में फंस गए। एक सीरियल ऑफेंडर, रेप के सीरियल ऑफेंडर, और उसके लिए सरकार उनकी रक्षा करने के लिए आउट ऑफ द वे चली जाती है। ये क्या कहा जाएगा इसे? क्या आप मानेंगे कि वाकई में महिला सुरक्षित है? ये अलग बात है कि बीजेपी के सपोर्टर्स बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि महिलाएं इतनी असुरक्षित थीं। 2022 के चुनाव में ये बहुत हुआ, जो स्टेट इलेक्शन हुआ उसमें ये तो बहुत था कि समाजवादी पार्टी के टाइम में महिला टोटली असुरक्षित थी। यहाँ उठा ली जाती थी लड़कियाँ या उनके साथ गलत काम हो जाता था, उस टाइम पे भी हुए हैं। और उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया गलत लोगों को बचाने का। बदायूं में एक केस था, इसी तरीके का हुआ था, 2 लड़कियां लटकी हुई पाई गई थीं। लेकिन इस सरकार में इस तरह के केसेस के नंबर्स और बढ़ गए हैं। आपने देखा कुलदीप सेंगर था उन्नाव वाला, जिसने लड़की के बाप को भी मार डाला, लड़की के साथ तो गैंग रेप किया ही। बड़ी मुश्किल से जाकर के जब केंद्रीय सरकार से प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन, हाई कोर्ट में वो सीबीआई को केस दिया गया, तब जाके वो एमएलए बीजेपी का अरेस्ट हुआ। ये देखिए क्या क्या, चिन्मयानंद सरस्वती एमपी रह चुके हैं, देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे। इसी तरीके के मामले जो जैसे हाथरस में हुआ, हरीक में, वहाँ पे भी रेप में पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है। ये हम भी हिंदू संस्कृति को जानते हैं, और जितना हम जानते हैं मुझे नहीं लगता कि हिंदू संस्कृति या कोई भी मज़हब इसको अलाउ करेगा कि जो रेप करके आए उनका आप संरक्षण करिए। कि आपने देखा, ये भी गृह राज्य मंत्री थे, और आज के भी जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके लड़के ने लखीमपुर में कुचल के अपनी एसयूवी से 4 किसानों को मार डाला था। 1 साल हो रहा है इस बात को, और अभी तक कोई कार्रवाई अजय मिश्रा के खिलाफ नहीं हुई है। लगता है बीजेपी सरकार में गृह राज्य मंत्री भी चुन चुन के रखे जाते हैं कि जब तक उनका कुछ क्राइम से किसी तरीके का कनेक्शन ना हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तब तक वो नहीं जो है शायद मेरे, क्योंकि ये 2 एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के। उनके खिलाफ ना तो हटाए गए मंत्रिमंडल से, और उनके बेटे को भी बड़ी मुश्किल से अरेस्ट किया गया। पता नहीं कितनी पापड़ बेलने पड़े इन लोगों को। सरकार का उद्देश्य हमेशा ये रहता है रवैया कि किस तरीके से अपना आदमी है तो उसको बचाया जाए। कोई दूसरा होता तो अभी तक बाबा जी के आश्रम में भी बुलडोज़र चल चुका होता। लेकिन
ये देख के किया जाता है। क्राइम करने वाला कौन है, उसके शक्ल कैसी है, उसका धर्म क्या है और वो कितना करीब है सरकार के। अगर यही शासन प्रशासन है और यही रूल ऑफ लॉ है तो भगवान मालिक है ऐसे रूल ऑफ लॉ का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।